नमस्कार। आज हम बात करेंगे नर्सिंग रिसर्च के एक बहुत ही अहम कड़ी के बारे में, और वो है डेटा कलेक्शन। तो चलिए इस दिलचस्प विषय को समझना शुरू करते हैं। अच्छा, कभी सोचा है कि आज की जो मॉडर्न एविडेंस बेस्ड नर्सिंग है, मतलब जो सबूतों पर आधारित नर्सिंग प्रैक्टिस है, उसकी असली नींव क्या है? किस चीज पर ये सब कुछ टिका हुआ है? जवाब सिर्फ एक शब्द में है, डेटा। जी हाँ, यही वो बुनियाद है जिस पर हर रिसर्च, हर खोज और हर सुधार खड़ा होता है। पर जब हम डेटा कहते हैं तो हमारा असल में मतलब क्या होता है? ये सुनने में तो बड़ा टेक्निकल लगता है ना। चलिए इसे थोड़ा आसान बनाते हैं। तो देखिए, डेटा कुछ और नहीं, बस जानकारी के छोटे छोटे कच्चे टुकड़े हैं। ये वो फैक्ट्स और फिगर्स हैं जिन्हें किसी रिसर्च के दौरान इकट्ठा किया जाता है, ताकि बाद में इनका विश्लेषण करके किसी नतीजे पर पहुंचा जा सके। ये तस्वीर देखिए, ये पूरी रिसर्च प्रक्रिया को कितने अच्छे से दिखाती है। डेटा कलेक्शन एक बहुत ही ज़रूरी कदम है जो सवाल पूछने के ठीक बाद और नतीजों का विश्लेषण करने से ठीक पहले आता है। ये समझिए कि ये एक पुल की तरह है जो एक सवाल को उसके जवाब से जोड़ता है। तो ठीक है, डेटा ज़रूरी है, पर एक रिसर्चर इसे इकट्ठा कैसे करता है? चलिए एक रिसर्चर के टूल किट पर नज़र डालते हैं कि उनके पास कौन कौन से औजार होते हैं। रिसर्चर्स के पास कई तरह के टूल्स होते हैं, जैसे कि इंटरव्यू मेथड, जिसमें वो सीधे मरीजों से बात करते हैं, या फिर प्रश्नावली यानी क्वेश्चनर, जिसे मरीज खुद भरते हैं। लेकिन आज हम जिस एक खास तरीके पर गहराई से बात करेंगे वो है अवलोकन विधि, मतलब सिर्फ देखकर और समझकर डेटा इकट्ठा करना। तो चलिए अब जूम इन करते हैं ऑब्जर्वेशन के एक खास प्रकार पर, जिसे कहते हैं अनस्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन या असंरचित अवलोकन। तो ये है क्या चीज? इसका सीधा सा मतलब है कि बिना किसी पहले से बनी बनाई योजना या चेकलिस्ट के लोगों को उनके नेचुरल माहौल में ऑब्जर्व करना, मतलब जो जैसा हो रहा है उसे वैसा ही देखना और रिकॉर्ड करना। यहाँ कोई बंदिश नहीं होती, पूरी फ्लेक्सिबिलिटी होती है। ये टेबल इन दोनों के बीच का फर्क बिल्कुल साफ कर देती है। एक तरफ है स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन, जो पहले से प्लान किया हुआ, सख्त और नंबर्स पर आधारित होता है, और दूसरी तरफ है अनस्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन, जो पूरी तरह से लचीला, गुणात्मक होता है और हमें एक बड़ी गहरी तस्वीर दिखाता है। तो सवाल ये उठता है कि नर्सिंग की दुनिया में ये तरीका इतना जरूरी क्यों है? चलिए इसे नर्सिंग के संदर्भ में देखते हैं। ये एक लाइन पूरी कहानी बयां करती है। नर्सिंग एक सामाजिक विज्ञान है। नियोजित और संरचित उपकरण हमेशा वांछित जानकारी एकत्र नहीं कर सकते हैं। बात एकदम साफ है। नर्सिंग सिर्फ बीमारियों और दवाओं के बारे में नहीं है, ये इंसानों के बारे में है, और इंसानी व्यवहार को आप हमेशा नंबरों में नहीं बांध सकते। बिल्कुल, ये तरीका रिसर्चर्स को मरीजों के असल व्यवहार, उनके कल्चरल बैकग्राउंड और उनकी आपस की बातचीत को समझने में मदद करता है। ये वो चीज़ें हैं जो अक्सर किसी तयशुदा फॉर्म या सर्वे में पकड़ में नहीं आती। इससे हमें सिर्फ आंकड़े नहीं बल्कि पूरी कहानी पता चलती है। लेकिन रुकिए, ये तरीका जितना असरदार है उतना आसान भी नहीं है। इस पावरफुल टूल की अपनी कुछ चुनौतियां और मुश्किलें भी हैं। सबसे बड़ी चुनौती है ऑब्जर्वर का खुद का झुकाव या बायस, मतलब रिसर्चर की अपनी सोच नतीजों पर असर डाल सकती है। दूसरा, अगर मरीज को पता चल जाए कि कोई उन्हें देख रहा है तो जाहिर है उनका व्यवहार बदल सकता है। और हाँ, इस काम में बहुत ज़्यादा ध्यान, समय और पैसा भी लगता है। तो मुद्दे की बात यह है कि एक अच्छी और भरोसेमंद रिसर्च के लिए सही डेटा कलेक्शन मेथड चुनना सबसे ज़रूरी है। हर टूल की अपनी एक जगह है और समझदारी इसी में है कि काम के हिसाब से सही टूल को चुना जाए। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ता है। सोचिए, जैसे जैसे हमारी हेल्थ केयर और जटिल होती जा रही है, तो किसी समस्या को देखने का हमारा नजरिया, यानी हमारा चुना हुआ मेथड, हमारे मिलने वाले समाधानों को कैसे बदल सकता है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए।